श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण से सप्तम स्कंद की कथा चल रही है, जिसमें आज चतुर्दशों अध्याय 14वें अध्याय से कथा कही जा रही है, जिसमें कि गृहस्थ संबंधी क्या सदाचार है, क्या आचार विचार है, वो कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें युधिष्ठिर जी, राजा युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं देवर्षि नारद जी से कि गृहस्थ एताम पदवीं विधिना येन चांजसा याति देवर्षि ब्रूहि मालिशो गूढ़ मूढ़ धीहि। तो युधिष्ठिर ने पूछा देवर्षि नारद जी से कि देवर्षि, मेरे जैसा जो गृहासक्त है, वो बिना जो गृहस्थ है वो बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आपके कृपा करके मुझे बतलाइए कौन सा पद जिसमें कि भगवान की भक्ति कहा है, परमहंस ऋषि मुनि जो पाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि गृहेष्वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणम साक्षात् उपासीत महामुनीन। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। तो नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जो है, मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे तो उसमें कुछ नहीं है, सबसे मेन ये है कि गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको सारा काम करना चाहिए। जो गृहस्थ धर्म की व्यवस्था है, नियम है, प्रक्रिया है, उसके अनुसार करना चाहिए और सारा कार्य करते हुए उसको भगवान को समर्पण कर दे। और जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, संत महात्माओं की सेवा करे, संत महात्माओं की सेवा करे और गृहस्थ धर्म के अनुसार चले। वही कहते हैं कि अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और विरक्त पुरुषों का संग करे जैसे ही समय मिले, और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। क्यों? जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधों से में आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्धि हो त्यों ही तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले। और क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाले हैं, एक न एक दिन ये शरीर नश्वर है, ये सब चीजें जो है, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि सब छोड़ जाएगा। इसलिए उसी आसक्ति को जो छोड़ता चले, अनासक्ति भाव से सेवा करे, भगवत भाव समझ करके उसकी सबकी सेवा करे। और कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। जितना आवश्यक हो उतना घर की और शरीर की सेवा करनी चाहिए। तो कहते हैं भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करे, बाहर से बिल्कुल प्रेम भाव व्यवहार करे और अंदर से विरक्त रहे, उसमें लिप्त ना हो। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें, अन्यथा अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे। हाँ, बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान की ही दी हुई है, ऐसा समझ कर जो है प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे, उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। फिर कहते हैं दिव्यम भवनम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तद सर्वमुपभुंजानम एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। फिर कहते हैं कि और आगे कि मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है। क्या कहते हैं? मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है, कितने, जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। फिर कहते हैं कि हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप अर्थात रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है, क्योंकि गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। फिर कहते हैं अपनी सभी
भोग सामग्रियों को, अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे, अर्थात संत सेवा, अतिथि सेवा उनसे करावे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। जायाद्यदर्थे स्वप्राणान अन्याद वा पितरम गुरुम तस्याम सत्वम स्त्रियाम जयाद जस्तेन यजितो जिता। फिर आगे कहते हैं कि कृमिविद भस्म विष्ठान्तम क्वेदम तुक्षम कलेवरम क्व तदा तदीय रति भार्याम वायमात्मा न भक्षति। फिर कहते हैं कि यह शरीर क्या होता है, यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। अर्थात यदि जमीन में गाड़ दिया जाएगा तो उसको कीड़े खा जाएंगे, हाँ, और विष्ठा या राख जला दिया जाएगा, हाँ, तो उस राख हो जाएगा, और विष्ठा हो जाएगा। अगर ऐसे रख दिया जाएगा तो उसको जीव जंतु खा जाएंगे। और तो फिर कहते हैं कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक कर रखने वाला अनंत आत्मा। तो गृहस्थ को क्या चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा किसी और वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। मतलब जो प्रारब्ध से प्राप्त हो और पंचयज्ञ अति सेवा से अन्न बचे, उससे ही अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। और ऐसा यह जो पुरुष करते हैं और किसी वस्तु में अपना सत्व नहीं रखते कि सब भगवान का है, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है, वे संत कहे जाते हैं। फिर अपनी वर्णाश्रम जो वृत्ति है उसके द्वारा प्राप्त सामग्री से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनको जैसी तृप्ति होती है वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती है। तो भगवान के दो मुख कहे गए हैं, अग्नि और ब्राह्मण। हाँ, तो सबसे उत्तम है कि ब्राह्मण के मुख में जो अर्पित किया जाए अर्थात उनको भोजन कराया जाए, उससे भगवान को बहुत ज्यादा तृप्ति होती है, उतने अग्नि में हवन करने से नहीं। तस्मात् ब्राह्मण देवेशु मर्त्यादिश्य यथारता तैस्त्र काम यज्ञ से क्षेत्रज्ञम ब्राह्मणाननु। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथायोग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण में, देवता, मनुष्य में आदि सभी प्राणियों में भगवान की अंतर्यामी रूप से भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं, तो मान करके सभी की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों को ही है, ब्राह्मणों की ही प्रधानता है। फिर धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह, मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन, कर्क एवं मकर संक्रांति, विषु माने तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात, दिन क्षय, चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण के समय और द्वादशी के दिन, श्रवण, संधिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में, फिर वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया जिसे कहेंगे, कार्तिक शुक्ल नवमी जिसे अक्षय नवमी कहते हैं, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ल की सप्तमी, माघ की माघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, उस चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या पूर्ण, द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तराभाद्र के साथ योग जो है, एकादशी तिथि का, तीनों नक्षत्रों का योग
अन्यथा अथवा जो है जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं। ये योग केवल श्राद्ध के लिए नहीं, सभी पूर्ण कर्मों के लिए उपयोगी हैं। और कहते हैं ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अवृद्ध करने वाले हैं। कहते हैं कि इस अवसर पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। अब आगे कहते हैं कि इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवताओं ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। अक्षय फल माने उसका फल का क्षय नहीं होता है, वो सदैव बना रहता है। तो कहते हैं नारद जी कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इन स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्म आदि तथा अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, सौदा के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कार्यों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। युधिष्ठिर, अब आपको उन स्थानों का वर्णन बताया जा रहा है जो धर्म आदि से को प्राप्त कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हों, जिसमें सत्पात्र मतलब मिलते हों, वो सबसे पवित्र देश माना जाता है। जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है, उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो तथा जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियां हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। फिर कहते हैं पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, कुल्हाश्रम, सालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंधु, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बदरिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं, ये सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल मिलता है। फिर कहते हैं युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। तो पात्रों में सत्पात्र हम खोजेंगे तो सबसे सत्पात्र जो है भगवान ही हैं। तो असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। फिर कहते हैं कि उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान हैं। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश, तप, योग आदि जितना अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, त्रेता युग में जब विद्वानों ने देखा, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने जो उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान को पूजा करते हैं। परंतु जो मनुष्य द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। प्रतिमा में भगवान की मान करके उनकी पूजा करते हैं, लेकिन मनुष्य से द्वेष करते हैं क्योंकि मनुष्य भी भगवान का ही रूप है, तो उनको वो प्रतिमा से सिद्धि नहीं मिलती। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष उपात्र माना गया है क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्टदेव ब्राह्मण ही हैं क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र होते रहते हैं। इद श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां सप्तदशस्कन्धे सदाचार निर्णयो नाम 14 अध्यायः। श्री राम जय जय राम।